जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। कोई दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजे पर रखने के लिए आया हूँ। कोई खिताबत करने नहीं बल्कि दिल का दर्द लेकर, दुखड़ा लेकर आया हूँ। एक दिल जले इंसान की हैसियत से, ताकि आपकी खिदमत में पेश करूँ। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, मेरे लिए भी निजात और आपके लिए भी निजात। थोड़ी देर सुने, मैं बहुत देर तक आपके दरमियान नहीं रहूंगा, वक्त ज्यादा हुआ, इसका ख्याल मुझे है। मेरे बाद के जो खतीब है उनका भी ख्याल मुझे है, इसलिए मैं थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। तो मौत के बाद की जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बल्कि मरने वाला मोमिन अगर है, आका का वफादार है, तो मरता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते हुए मरता है, और कब्र में जाता है तो भी हुजूर अलैहिस्सलाम को की ज़ियारत उसको नसीब होती है। और मैदान महशर में भी जब उठ करके जाएगा तो गोया कि हुजूर की ज़ियारत के लिए जाएगा। अब मुझे बताएं, मरना उनकी ज़ियारत के लिए, कब्र में उनकी ज़ियारत के लिए, महशर उनकी ज़ियारत के लिए, तो ये कितना सस्ता सौदा है, कितने नफे का सौदा है कि मरो तो उनकी ज़ियारत करो, कब्र में जाओ तो उनकी ज़ियारत करो, मैदान महशर में उनकी ज़ियारत करो। ये मोमिन की शान है। मगर याद रखना, बात इतनी है कि मोमिन कहलाना आसान है और मोमिन बन जाना मुश्किल है। थोड़ी देर में अभी बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये बात अर्ज कर रहा हूँ, इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक आज जिंदगी गुजार तो रहा है, अपनी मन की सोता अपनी मर्जी से है, उठता अपनी मर्जी से है, उसको ख्याल ही नहीं कि अल्लाह की दी हुई नेमत का मैं मिसयूज कर रहा हूँ, गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो सोचते मुझे कौन क्या कर लेगा। रही बात मौलवी हजरात की, तो फिर उसके दिमाग के अंदर ये है, जो मेरे चंदे पर तनख्वाह पाते हैं वो मुझे क्या कर लेंगे। बल्कि माज़अल्लाह कुछ तो इतने बेबाक हैं, उलमा के बारे में कहते हैं ये 2 कौड़ी के मौलवी हैं। माज़अल्लाह याद रखना, मेरे इमाम ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, आलिम की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कभी उलमा के खिलाफ बकवास न करना, अपनी दौलत के नशे के अंदर कभी उलमा के खिलाफ जबान न खोलना। याद रखना, जो अल्लाह दौलत देने पर कुदरत रखता है वो अल्लाह दौलत छीनने पर भी कुदरत रखता है। उसने बड़े बड़े करोड़पतियों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। याद रखना, जवानी अल्लाह ने दी है तो अल्लाह के गजब को चैलेंज नहीं करना। दौलत अल्लाह ने दी है, उसके गजब को चैलेंज नहीं करना। अल्लाह ने जिंदगी दी है, उसके गजब को चैलेंज नहीं करना। अगर अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है और हम सबको लगाम दे रहा है। कुरान कहता है, आवारगी फिक्र के साथ जीने वाले, आवारगी तबाह के साथ जीने वाले, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, सुन ले, जब तक तुझे ढील दी जा रही है तुझे मौका गनीमत है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ होगी तो कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी पर गिरफ्त मजबूत करता है और कुदरत जब किसी पर गिरफ्त मजबूत करती है और कुदरत किसी को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो फिर उसको तौबा का भी मौका नहीं दिया जाता, उसको तौबा की भी मोहलत नहीं दी जाती। रात की तारीकियों में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में आवारगी करने वालों, हराम लुक्मे को अपने पेट में डाल करके हराम लुक्मे की शक्ल में जहन्नम की आग अपने पेट में भरने वालों, क्या नहीं सच, क्या ये नहीं सोचते अल्लाह देख रहा है। हैरत तो इस बात पर है, अब्बा देखे हम सिगरेट भी नहीं पीते और अल्लाह देखे तो इंसान ज़िना तक करे, इंसान चोरी तक करे, इंसान औरतों पर पाप की नजर तक डाले। आइए थोड़ी देर एक हदीस मुबारक सुने और उसके बाद तसव्वुर करें अल्लाह की पकड़ क्या है। अल्लाह अकबर। बड़ी सादगी से कहते हैं, मौलाना हमें तो नमाज के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं। अल्लाह की पकड़, अल्लाह की पकड़ से डरो। कहाँ है फिरौन की कब्र, कहाँ है नमरूद की कब्र, कहाँ है यजीद की कब्र, कहाँ है वो बड़े बड़े मालदार मगरूरों की कब्रें
अल्लाह ने कब्रों का निशान भी मिटा दिया। क्या समझते हो, दौलत के नशे में अल्लाह को भूलोगे, जवानी के नशे में अल्लाह को भूलोगे? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज ये तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सादिक व मज़दूक, इसलिए कि अब कोई खतीब की गुफ्तगू नहीं, वो सैयदुल आलमीन का फरमान, मेरे आका का फरमान फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर लिख रहे हैं और मैं उसको नक़्ल कर रहा हूँ। अपनी बहनों की भी तवज्जो, मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनें किचन रूम के अंदर भरपूर टाइम देती है, मेरी बहनें कपड़े धुलने में दिलचस्पी रखती है, खाना पकाने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन अपनी बहनों से कहता हूँ, सबकी खिदमत करने वाली मेरी बहन, तुझे रब की बारगाह के लिए टाइम क्यों नहीं है? तुझे अल्लाह के लिए टाइम क्यों नहीं है? मैं मियाँ बीवी में झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शौहर की खूब खिदमत करना, लेकिन मेरी बहन दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये शौहर जो है ये लाइफ ऑफ पार्टनर है, यानी कि शरीके हयात है, शरीके ममात नहीं है। कितना ही वफादार शौहर होगा मेरी बहन, याद रखना, कितना ही वफादार शौहर होगा, जिस दिन तू मर जाएगी कंधा भी देकर रो रहा होगा और दिल में सोच रहा होगा इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। अल्लाह अकबर। याद रखना, शौहर अल्लाह अकबर कब्र तक जाएगा, कब्र के अंदर नहीं जाएगा। भाई कब्र तक जाएगा, कब्र के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटे कब्र तक जाएंगे, कब्र के अंदर नहीं जाएंगे। कब्र के अंदर जो जाने वाली चीज है वो सिर्फ तुम्हारा अमल है, अमल, वो अमल जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने अपनी अहले बैत से कहा था, ए नबी की अहले बैत, अमल करना, अमल। इसलिए कि जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। फरमाया, ए बनु हाशिम, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। आका ने अपने घर वालों को कहा था, अमल करना, अमल। अल्लाह अकबर। और फिर नबी के घर वालों ने हुजूर के फरमान का कितना ख्याल किया कि खानदान नबूवत में जैसे अमल वाले हुए वैसे अमल का तसव्वुर और खानदान के लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हर खानदान का मेहराब में कुरान पढ़ता है, नबी का खानदान नेज़े में कुरान। जब खानदान वाले इतने बामल हैं तो दर वालों को कितना बामल, घर वाले इतने बामल हैं। लेकिन यहाँ हाल ये कि दर घर वाले तो लर्जा बरंदाम है, नाना की बात सुन के, बाबा की बात सुन के, और दर वाले इतने बेबाक हो गए, कहते हमें तो कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, नहीं पढ़ेंगे कुरान कभी, और सोचेंगे हम जन्नती नहीं तो कौन। मैंने कहा जो जन्नती जवानों का सरदार था उसने तालीम दिया जो नबी वाला होगा वो कुरान का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। हमारा ताल्लुक हमारे जिस्म से टूट सकता है, इमाम अली मकाम का पैगाम। अगर 10 दिन के करबलाई हो तो ऐसे 10 दिन के रस्मी करबलाइयों से मेरी कोई गुफ्तगू नहीं है। क्या बात है। इसलिए कि हम 10 दिन में कपड़े बदल कर हुसैनी बनने वाले लोग नहीं हैं कि 10 दिन में कपड़े का रंग बदल कर हुसैनी हो जाए। कपड़े का रंग हुसैनी नहीं बनाता, बल्कि अमल का रंग हुसैनियत की तरफ